FIG जो पोर्टल है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल। और किसान भी परेशान है, धूप नहीं आते सर, हम 10 बजे काम करने के लिए जाते थे तो किसान वहां से आता यार आप आपकी FIG पोर्टल नहीं चलती है। हमारी भी मान लिया था, मैं थोड़ी डाउन होती कि यार आपका पोर्टल कभी चलता ही नहीं है, कभी चलता ही नहीं, क्योंकि एक बार सब एक किसान अगर 5 बार समिति के गेड़ लगाता है तो बहुत दुखी हो जाता है बिल्कुल। और ये गर्मी के तो हमारे साथ क्यों नहीं फैसला लिया, हमारे को बैंक ने आदेशित किया कि आप सुबह थोड़ी FIG पोर्टल अच्छा चलता है तो आप सुबह काम करो। आज मेरे सभी साथी मैं आज सुबह के देख रहा हूँ 5:30 बजे कार्य पर लग गए थे सर, क्या बात है। और उन्होंने 10 बजे तक काम किया, रात को 8 बजे तक हमारी व्यवस्थापक साथी किसानों को हित पहुंचाने के लिए काम करते हैं सर। किसान को 5,000 रुपये लगन के बराबर ऐसी दे बढ़ाने के लिए हमारी मांग, हम MD साहब से भी आग्रह करते हैं कि लगन में लोन न लेकर उच्च स्तर लोन ले, जिससे किसान का कुछ भरपाई हो उसके कृषि कार्य के लिए काम आ सके। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं हनुमानगढ़ जिले की डुंगराना ब्रांच के अंदर, जहां से हनुमानगढ़ जिले के व्यवस्थापकों ने उपाध्यक्ष चुना है मुकेश जी बेनीवाल को, और जिनके साथ में मैं आज मौजूद हूँ। और उनके साथ में ब्रांच के साथी जैसे नरेश जी हैं और पवन जी हैं, वो भी साथ में मौजूद हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय से वार्ता करूंगा कि कैसा रहा अब तक का सफर और किस तरह से इन्होंने जो उपाध्यक्ष का पद लिया है कैसे इनको खुशी मिली है और क्या कुछ आगे जो है इनकी योजना है, तो नई कार्यकारिणी है। तो सबसे पहले मुकेश जी आपका स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोदी जी, आप हमारे बीच में पधारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं बात करूंगा मुकेश जी, अभी जैसे नई कार्यकारिणी बनी लगभग नवंबर में बनी थी और उसमें आपको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, कैसा लगा आपको ये जिम्मेदारी लेके? और उसके बाद में पिछले दिनों आंदोलन किया, बहिष्कार बहुत मतलब शानदार रहा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उपाध्यक्ष बनने की बधाई, कैमरे में पहली बार आ रहे हो सर। मेरे को पहली बार कार्यकारिणी में लिया गया और मेरे को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो जो साथियों ने मेरे पे विश्वास किया है और उम्मीद की है तो हम उस पर खरा उतरेंगे। और रही बात स्ट्राइक के पीछे, हम कुछ दिनों के लिए मौखिक तौर पर स्ट्राइक पे थे, तो हमारी कुछ किसानों के हित की मांग थी जो हम MD साहब से अवगत कराया और MD साहब ने भी रिस्पॉन्स अच्छा दिया, तो हमने स्ट्राइक तोड़ी और आज हम कार्यरत हैं। और कार्य व्यवस्थापक एक ऐसी कड़ी है सर, तो किसान की महत्वपूर्ण कड़ी है। और किसान सीधी बात अपनी ब्रांच लेवल या प्रधान कार्यालय में नहीं पहुंचा सकता, वो नहीं बताता है कि यार ऐसा हो जाए तो ठीक रहेगा। तो वो बात हमने वहाँ MD सर से पहुंचाई सर, और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया सर। तो मुकेश जी, जैसे आप अब उपाध्यक्ष बने हैं, पहली बार आपको कार्यकारिणी में, जिला कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, कैसा आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है साथियों का, चाहे आपकी ब्रांच के हो चाहे जिले के अदर ब्रांच हो, कैसा आपको सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल सुंदर सपोर्ट मिला सर, अच्छा सपोर्ट किया अब की बार साथियों ने। मैंने तो कभी भी अपनी ब्रांच को बोला है या अपने साथियों के नजदीकी ब्रांच है उनको बोला है, तो उन्होंने अच्छी तरह सपोर्ट किया। अब की बार तो पूरे जिले ने अच्छा सहयोग किया, बिल्कुल। और ठीक है, जिले ने अगर सहयोग किया तो उसके में थोड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा, किसान को फायदा होगा उससे सर। थोड़ी लोन में वृद्धि हुई है और गोपाल क्रेडिट कार्ड जैसी महत्वपूर्ण जो योजना है सरकार की, उसके बारे में भी मैंने MD साहब से बात की कि गोपाल क्रेडिट कार्ड सदस्यों को बांटा जाए। तो MD साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस बार कि जल्द से जल्द गोपाल क्रेडिट कार्ड के प्रत्येक महीने में ऋण वितरण टारगेट के मुताबिक किए जाएंगे। तो मुकेश जी, जैसे अब बात करें कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है अभी जैसे वसूली वितरण का काम चल रहा है, जो FIG पोर्टल है बड़ा ही तंग कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, MD साहब ने हमें आदेशित किया क्या वो है वसूली के लक्ष्य, हम आपकी मांग को आगे पहुंचाएंगे, जो हमारे स्तर पर करने वाले वो करेंगे। तो उसी दिन हमारे व्यवस्थापक साथियों को हमने आदेशित किया था कि यार वो काम पर लग जाओ। लेकिन सर अब FIG जो पोर्टल है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल। और किसान भी परेशान है, धूप में आते सर, हम 10 बजे काम करने के लिए जाते थे तो किसान वहां से आता यार आप आपकी FIG पोर्टल नहीं चलती है। हमारी भी मान लिया था, मैं थोड़ी डाउन होती कि यार आपका पोर्टल कभी चलता ही नहीं है, कभी चलता ही नहीं, क्योंकि एक बार सर एक किसान अगर 5 बार समिति के गेड़ लगाता है तो बहुत दुखी हो जाता है बिल्कुल। और ये
ये गर्मी के तो हमारे साथियों ने फैसला लिया, हमारे को बैंक ने आदेशित किया कि आप सुबह थोड़ी FIG पोर्टल अच्छा चलता है तो आप सुबह काम करो। आज मेरे सभी साथी, मैं आज सुबह की देख रहा हूँ, 5:30 बजे कार्य पर लग गए थे सर। क्या बात है। और उन्होंने 10 बजे तक काम किया और रात को 8 बजे तक हमारे व्यवस्थापक साथी किसानों को हित पहुंचाने के लिए काम करते हैं सर। तो अब बात करेंगे मुकेश जी के आगे की, जैसे अभी ये तो वितरण वसूली हो जाएगा, उसके बाद में आपकी आगे की क्या योजना है, आगे क्या ऐसी डिमांड जो मुख्य रूप से आपके दिमाग में चल रही है कि यार इस डिमांड को पूरा किया जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक पत्रकार जी, एक विषय मैं अन्य बताता हूँ आपको कि जो व्यवस्थापक साथी है लगभग वो किसान के बेटे, बिल्कुल, किसी पूंजीपति का बेटा व्यवस्थापक नहीं बनता सर कभी, आप ये जानते हो। बिल्कुल। और रही बात सर, ये वितरण वसूली भी जून में हो जाएगा लगभग। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 100% वसूली करें, जिससे किसान को भी ब्याज रात का फायदा मिले और वसूली को, बैंक को फायदा हो, समिति को भी फायदा होता है सर। और उसके बाद हमारा मुख्य टारगेट ये रहेगा कि सर गोपाल क्रेडिट कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजना किसान के खाते तक पहुंचाने, और जो नए सदस्यों को नाम मात्र का लोन मिल रहा है सर, अन्य जिलों में काफी मिल रहा है। बिल्कुल। तो हम हमारी जिला कार्यकारिणी लेकर अगले वितरण रबी सीजन के लिए हम MD साहब से मांग करेंगे कि हमें अच्छा टारगेट दिया जाए, जिससे किसान को अच्छा लोन मिले। अभी तो सब 4,000 4,500 रुपए नया लोन मिल रहा है। ये 5,000 लोन मिल रहा है, 5,000 में से जो कटिंग हो जाती है, कोई उसमें राशि कट जाती है या कोई बीमा कट जाता है सर, तो किसान को नाम मात्र का लोन मिल रहा है सर। तो हम आगे वसूली के बाद MD साहब से मांग करेंगे अच्छा लोन बढ़ाए। और एक रही बात सर, कुछ समितियां ऐसी है जो अपनी व्यवसाय कर रही है और व्यवसाय करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है सर। बिल्कुल। तो हम बैंक ने अपनी अभी ज्ञापन में पीछे दिया था, हमें बैंक ने आश्वस्त भी किया था कि उनकी लिमिट बनाकर उनको रोजगार के लिए करें। और जिन साथियों को CC लिमिट की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है सर, हर आदमी को आज लोन की आवश्यकता है अपना रोजगार जीवन करने के लिए, तो हमारी मांग रहेगी कि उनको सर लोन उपलब्ध करवाया जाए, जिससे अपनी वो आजीविका चला सके। और हर विभाग के कार्मिक को सर लोन मिल रहा है। बिल्कुल, बड़ी दुख की बात है, हमारे व्यवस्थापक साथियों के पास लोन नाम की कोई चीज नहीं मिल रही। सोसाइटी मिल रही है, KCC मिल रही है, तो प्रत्येक सामान्य किसान को मिलती है, वो हमें मिल रही है सर। बिल्कुल। तो हमारे ये अन्य मुद्दे भी रहेंगे सर। और रही बात सर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है RGHS। आज देखो, भगवान के किसी को रोग मत हो, लेकिन रोगों का संचार कब किस पे आपदा आ जाए सर पता नहीं चलता। हमारा वेतनमान भी थोड़ा डाउन है सर, तो हम RGHS की भी मांग की थी कि हमारा RGHS लागू हो, जिससे अगर किसी भी साथी को कोई पीड़ा पहुंच जाए, कोई रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उसका निवारण हो सके सर। बिल्कुल। तो ये हम सरकार से आगे ये भी मांग करेंगे RGHS लागू किया जाए। हर विभाग में RGHS है तो हमें भी दे दिया, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसमें स्नान हमारा कटेगा, हम देने के लिए तैयार है। तो अब मुकेश जी, अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, जो आपकी ब्रांच के नहीं बल्कि पूरे जिले के और पूरे राज्य के जो आपके साथी देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको अपील करना चाहेंगे? मैं सभी साथियों से ये अपील करना चाहूंगी कि यूनियन स्ट्रेंथ संगठन में शक्ति है, तो साथियों सहयोग करें। कुछ मांग को लेकर आएंगे तो हम किसान उनकी मांग को लेकर ही हम खड़े होते हैं, या फिर व्यवस्थापक साथियों की जायज मांग को लेकर हम खड़े होते हैं। हम किसी नाजायज मांग को लेकर खड़े नहीं, तो सपोर्ट करें। और जैसे महत्वपूर्ण है सर, किसान को 5,000 रुपए नगण्य के बराबर ऐसी ऋण बढ़ाने के लिए हमारी मांग है। हम MD साहब से भी आग्रह करते हैं कि नगण्य लोन न देकर उच्च स्तर लोन दिया जाए, जिससे किसान का कुछ भरपाई हो सके, कृषि कार्य के लिए काम आ सके। तो ये है मुकेश जी बेनीवाल, युवा साथी हैं, व्यवस्थापक यूनियन के हनुमानगढ़ जिले की, और जो कि उपाध्यक्ष बने हैं मुकेश बेनीवाल, जिन्होंने एक नई सोच के साथ में और नए विचारों से इनको आगे किया गया है कि मतलब यूनियन को मजबूत करने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, और जो मुख्य जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निस्तारण करवाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबको साथ चलने के लिए आह्वान कर रहे हैं। ठीक है जी। MW न्यूज मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।